हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बुद्धि टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, बुद्धि के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। पर्यावरण को समझने के लिए देखिए, पर्यावरण हमारे घर का वातावरण हो सकता है, स्कूल का वातावरण हो सकता है, देखिए हमारे आसपास का वातावरण है। इन सब को समझने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। चिंतन करने के लिए, समस्या समाधान के लिए वैकल्पिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही बुद्धि है। देखिए, बुद्धि के अंदर व्यक्ति चिंतन करता है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति चिंतन नहीं कर सकता। बुद्धि के अंदर व्यक्ति कल्पना करता है। देखिए, वो कल्पना कैसे करता है अपनी बुद्धि के अंदर। देखिए, वो अपनी बुद्धि से सोचता है कि भाई मैं बीएड या बीटीसी करूँगा, उसके बाद मैं सीटेट क्वालीफाई करूँगा, उसके बाद मैं सुपर टेट दूंगा, उसको क्वालीफाई करूँगा और फिर मेरी जॉब लगेगी। तो देखिए, व्यक्ति अपनी बुद्धि से कल्पना करता है। बुद्धि परिवर्तनशील होती है। देखिए, वातावरण के आधार पर बदलती रहती है। उसके अनुसार बुद्धि को स्थिर व निरंतर प्रोसेस माना गया है। बुद्धि पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है, यानी कि बुद्धि अनुकूलन में भी सहायता करती है। देखिए, अनुकूलन होता है अपने आप को ढाल लेना। देखिए, यदि हम गर्म इलाके से ठंडे इलाके में जाते हैं तो हमें अपने आप को उस इलाके के अनुसार ढालना पड़ता है। देखिए, ये सब संकेत हमारे बुद्धि देती है। हम अपनी बुद्धि से अपने आप को सर्द इलाके में अनुकूल ढालने के लिए हम स्वेटर पहनेंगे या आग जलाकर सेकेंगे अपने हाथ को, अपनी बॉडी को। ठीक है, इसी तरह बुद्धि संकेत देती है। देखिए, बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक अक्षमता है जिसमें वह तर्क कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है और इमेजिनेशन कर सकता है। देखिए, बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। यदि कोई समस्या हमारे सामने आ गई है और हम उस समस्या का समाधान केवल बुद्धि द्वारा ही कर सकते हैं। बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है और कठिन योग्यता कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का एक सेट होती है। अब बुद्धि का मूल्यांकन देखिए, 1905 में अल्फ्रेड बिने ने और साइमन ने मिलकर इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। बिने फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। 1908 में इस इंटेलिजेंस टेस्ट का मॉडिफाई किया। इसके अंदर मेंटल एज मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया। 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। 1916 में फिर इसको मॉडिफाई किया टर्मन ने और इसमें मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 इन्होंने आईक्यू बताया। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति देखिए, यदि 25 से कम बुद्धि है तो जड़ बुद्धि, 25 से 49 है तो मूढ़ बुद्धि, 50 से 69 है तो मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 है तो मंद बुद्धि, 80 से 89 है तो सामान्य बुद्धि से नीचे, 90 से 100 है तो सामान्य बुद्धि, 110 से 119 है सामान्य बुद्धि से ऊपर, 120 से 129 है तिरबुद्धि, 130 से 139 है प्रखर बुद्धि, 140 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि। लेकिन ये जो चार्ट है इसकी भी आलोचना हुई है, क्योंकि यदि किसी बच्चे का आईक्यू 140 है, किसी का 110 है, किसी का 100 है, किसी का 25 है, तो उस पर कल्चर संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो रेवन मैक्से था उन्होंने परीक्षण किया था, रेवन मैक्से ने परीक्षण किया था और इसे रेवन मैक्से परीक्षण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस परीक्षण के द्वारा सांस्कृतिक पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए इस परीक्षण को किया था। अब प्रतिभाशाली बच्चे देखिए, इसके अंदर प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर हाई एबिलिटी होती है, हाई क्रिएटिविटी होती है और हाई कमिटमेंट होती है। प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर देखने को मिलती है एक डिसीजन लेने की क्षमता, इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरे लोगों से 2 कदम आगे रहते हैं, किसी से बात करने में हिचकते भी नहीं हैं और दूसरे के सामने अपनी बात रखने में भी नहीं हिचकते। इनमें सोचने समझने तर्क करने की क्षमता की हाई पावर होती है। चुनौती वाले कार्य करने में ये इंटरेस्ट लेते हैं। अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना निर्णय खुद लेते हैं। इनमें आत्म क्षमता हाई होती है, इनमें क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, इनके पास क्यूरियोसिटी होती है।
इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। देखिए कल हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे। थैंक यू।